मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे दूं। भाईजान आप तशरीफ रखें और सुकून के साथ। आप यहाँ हमारी नज़रों के सामने साजिद हुसैन साहब जैसी शख्सियत, मिन्नतुल्लाह साहब जैसी शख्सियत, अकरम नूरी जैसी शख्सियत बैठी हुई है, इंतज़ार साहब। मैं जब वक्त नहीं दे रहा हूँ तो मुझे तो आप समझिए सदर मोहतरम ने जो फहरिस्त दी है मैं उन्हीं से बुलवाऊँगा। वक्त मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये आप मोहतरम, मैं सबसे पहले एक जानकारी की बात आपको दे दूं कि ज़िला पदाधिकारी महोदय को जो मेमोरेंडम दिया जाना है, हमारे तमाम चंपारण के चप्पे चप्पे से आए हुए लोगों के सामने, मैं ये चाहता हूं कि पहले उस मेमोरेंडम को इरफान शको साहब पढ़ दें तो फिर ज़िला पदाधिकारी किया जाए। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के जुबा अब तक है तेरे। आज इस काले कानून के खिलाफ आप सभी भाई जो पूरे चंपारण से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम इस काले कानून को वापस कराने के लिए एक मेमोरेंडम अपने राष्ट्रपति महोदय को देना चाहते हैं जिला पदाधिकारी के द्वारा। इस मेमोरेंडम को आपके सामने पढ़ करके सुनाने की हमको हुक्म दिया गया है कि वो पढ़ करके सुनाया जाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून 2025 से आहत चंपारण के समस्त मुस्लिम समुदाय एवं संविधान प्रेमी व धर्मनिरपेक्ष नागरिकों की भावना एवं इस कानून को वापस लेने के संबंध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, गांधी की चंपारण कर्मभूमि चंपारण में बसे हम मुस्लिम समुदाय एवं संविधान प्रेमी तथा धर्मनिरपेक्ष हिंदू भाइयों के द्वारा इस मेमोरेंडम के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून 2025 जो कि आनंद फानंद में दोनों सदनों से पास कराया गया है के संबंध में अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं। हम निम्नलिखित आधार पर इस विवादास्पद कानून का घोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। पहला, वक्फ संशोधन कानून स्पष्ट रूप से संविधान के उन सभी प्रावधानों की घोर अवहेलना है जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सिविल अधिकारों की गारंटी देते हैं। यह कानून विभाजनकारी, ध्रुवीकरण पैदा करने वाला, सामाजिक सौहार्द के ताने बानों को बिखेरने वाला और अल्पसंख्यकों के अपने वतन में ही बेवतन करने जैसा है। यह कानून लाने की मंशा पर हमें संदेह है और हम इसे उन सभी प्रयासों की एक कड़ी समझते हैं जिनका उद्देश्य मुसलमानों के अंदर खौफ का माहौल पैदा करना है और उसे दूसरे दर्जे का नागरिक होने का एहसास दिलाना है। जिस प्रकार से कुछ राज्य सरकारों ने इस कानून के पारित होते ही और इससे पहले भी मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों इत्यादि को अप्रजातांत्रिक तरीके से और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ध्वस्त करने का सिलसिला आरंभ किया हुआ है, उससे उनकी मंशा का पता चलता है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार की कार्रवाई पर नाराजगी प्रकट की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस दिन इस कानून का क्रियान्वयन आरंभ होगा, पता नहीं पूरे देश में कैसी अराजकता की स्थिति पैदा होगी। इस कानून के बारे में हमारे संदेह पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित है, जिसका सबूत यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हीं बिंदुओं पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, जैसे वक्फ बाय यूजर का प्रावधान या वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, डिलिमिनेटेशन और वक्फ प्रॉपर्टी हो, 5 वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त हो और विवाद की स्थिति में जिला अधिकारी के निर्णय को सर्वोपरि बनाना जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन काम करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने संशोधन की अनेक सलाहों को भी दरकिनार किया है। और भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं जैसे ऑल इंडिया
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, इमारत शरिया, इदारे शरिया, शिया धार्मिक नेतृत्व, सभी से भी संवाद नहीं किया गया, किसी से भी संवाद नहीं किया और उन्हें विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की गई। माननीय राष्ट्रपति महोदया, वक्फ इस्लामी जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है जिसके तहत जन कल्याण का कार्य करना, गरीबों, अनाथों, विधवाओं के अतिरिक्त कम्युनिटी सेवा, जिनके तहत जन कल्याण के लिए लोगों के लिए मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, मुसाफिर खाना, पेयजल व्यवस्था इत्यादि किया जाता रहा है। मुस्लिम शासनकाल के हर दौर में भारत ही में नहीं पूरी दुनिया में वक्फ का काम मिसाली रहा है और इतिहास इसका साक्षी है। साथ ही यह भी स्पष्ट रहे कि इस प्रकार के जन कल्याण का लाभ समाज के हर तबके और समूह को मिला है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। इस वक्फ संशोधन कानून में ढेर सारी कमियां हैं जिस पर प्रकाश डालना संभव नहीं। हम स्पष्ट रूप से ऐसा मानते हैं कि यह कानून वक्फ की अवधारणा को भी नष्ट कर देगा, भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बिगाड़ देगा और समान नागरिक संहिता की गलत अवधारणा की तरह पूरे समाज में पूर्ण रूप से अराजकता पैदा कर देगा। अतः इस मेमोरेंडम के द्वारा जो लाखों लोगों की एक विशाल जन रैली जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे, आयोजित करने के तत्पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से आप तक भेजी जा रही है। आपसे हम अपील करते हैं कि संविधान की प्रहरी होने के नाते सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेने की राय दे। ठीक जिस प्रकार एग्रीकल्चर कानून वापस लिया गया है, अगर सरकार वास्तव में गरीब मुसलमानों का उत्थान करना चाहती है तो वह सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू करे जिसमें वक्फ की आय से मुसलमानों के सामुदायिक विकास की संभावना बताई गई है। माननीय राष्ट्रपति, हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे पूर्वजों ने भी इस देश के लिए अपनी जानों की बलि दी है। यह देश हमारा उतना ही है जितना किसी और समुदाय का। हम शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस पर गंभीर विचार करेंगे। धन्यवाद। साथियों, आप इस मेमोरेंडम पर साथ दे रहे हैं, हाथ उठा करके कहिए। जनाब